हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं नीट 2025 की तैयारी हमारे नए सीरीज क्लास विस्टा प्रेजेंट्स 4 MG के साथ, मतलब 4 मार्क्स गारंटीड। और आज का टॉपिक है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स, और ये टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन से। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले तुम लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट मतलब कौन सा होता है। तो बहुत सारे मतलब कंपाउंड्स होते हैं जिनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मैं पहले से ही थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि हम लोग लूकस रिएजेंट पढ़ेंगे, मतलब लूकस रिएजेंट वाला टेस्ट पढ़ेंगे, हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आयोडोफॉर्म पढ़ेंगे, कार्बेलामाइन पढ़ेंगे, ठीक है। आयोडोफॉर्म पढ़ेंगे। ऐसा बहुत सारा टेस्ट है, 7-8 टेस्ट है जिनको हम लोग को पढ़ना है। क्योंकि नीट के पर्सपेक्टिव से हर बार 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और एक क्वेश्चन तो गारंटीड रहेगा कि आपको आएगा ही, मतलब 4 मार्क्स आपका गारंटीड है इस पोर्शन से। लेकिन उससे बाद भी उससे भी ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। तो चलो पहला रिएक्शन जो है हम लोग देखेंगे वो है लूकस रिएजेंट टेस्ट। जो लूकस रिएजेंट होता है, ये एक स्पेशल रिएजेंट होता है। उसका केमिकली मतलब 2 केमिकल्स होते हैं, ZnCl2 एंड HCl, ठीक है। इसको ही बोलते हैं लूकस रिएजेंट। लूकस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। याद रखना, ठीक है। तो मैं झटपट तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या होता है। जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्द आने वाला है एग्जाम। 1 डिग्री अल्कोहल में अगर दोगे, सपोज मैंने एक 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, इसमें अगर तुम लोगों ने लूकस रिएजेंट डाल दिया, ठीक है, लूकस रिएजेंट डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl ऐसा बन जाएगा। अगर 2 डिग्री में डाल दिया तो CH3CH, देन CH3, फिर OH होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। इसमें अगर सेम लूकस रिएजेंट डाल दिया तो सेम, ऑलमोस्ट सेम ये वाला ही बैठ जाएगा, मतलब Cl बैठ जाएगा, सब्सटीट्यूट करेगा ClOH को। 3 डिग्री अल्कोहल में अगर देखेंगे तो CH3OH, इसमें भी अगर हम लोगों ने लूकस रिएजेंट डाल दिया तो सिर्फ OH के बदले में वो बैठ जाएगा, मतलब सब्सटीट्यूट करेगा। लेकिन मतलब हम लोग अपने आईज से या फिर मतलब हम लोग अपने फिजिकल सेंसेस से कैसे देखेंगे कि ये जो होगा वहाँ पे कोई टर्बिडिटी नहीं देगा। नो टर्बिडिटी, या फिर तुम बोल सकते हो कि डिलेड टर्बिडिटी, लाइक 1-2 घंटे बाद टर्बिडिटी आने से भी आ सकता है, कभी कभार तो आता भी नहीं है। 2 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी विद इन फ्यू मिनट्स, लाइक 3 to 4 मिनट्स, 5 मिनट्स पकड़ लो, टर्बिडिटी इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। एंड 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, इमीडिएट टर्बिडिटी, इमीडिएटली टर्बिडिटी तुम्हें दिखाई देगा। टर्बिडिटी मतलब ये थोड़ा सा, मतलब क्या हो जाएगा, ये पानी जो है ना, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा गंदा गंदा जैसा लगेगा, ठीक है। पानी थोड़ा गंदा गंदा लगेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा याद रखना, क्योंकि ये जो बनता है ना, ये क्या बन गया, ये 1 डिग्री हेलो अल्केन बन गया ना, ये 1 डिग्री हेलो अल्केन बन गया, ठीक है। ये 2 डिग्री हेलो अल्केन बन गया, ये 3 डिग्री हेलो अल्केन बन गया। एंड ऑल दीज आर नॉट कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है, मतलब थोड़ा सा ही सोल्यूबल है। और जो बाकी कुछ जो पार्ट्स रहता है वो ऐसा गंदगी के जैसा दिखाई देता है, मतलब टर्बिडिटी नजर आता है। तो लूकस रिएजेंट से हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। इसमें कौन सा इसमें कौन सा रिएजेंट यूज होता है, इसमें होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसमें हम लोग क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसमें हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, फिर से मैं झटपट लिख देता हूँ कि क्या होता है। 1 डिग्री अमाइन में क्या होता है, सपोज RnH2 दिस इज सिंपल 1 डिग्री अमाइन। इसमें अगर हम लोग बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड दे देंगे, बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड मतलब ये, ठीक है। इसमें अगर दे देंगे तो HCl विल बी माइनस, मतलब कौन सा पार्ट से HCl जाएगा, यहाँ से। ये तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहा है एंड यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है, तो यहाँ से एक HCl विल बी टेकन आउट। एंड जो रिएक्ट मतलब जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, RNH, क्योंकि एक H तो बाहर चला गया, O2S, देन योर बेंजीन रिंग, ये जो है। फिर अगर 2 डिग्री अमाइन की बात करें, 2 डिग्री अमाइन में क्या होता है, R2NH प्लस
ClO2s, फिर बेंजीन रिंग, यहाँ से भी एक HCl विल बी टेकन आउट, बन जाएगा RnO2s, देन देयर विल बी अ बेंजीन रिंग। ठीक है, अगर 3 डिग्री अमाइन की बात करें, 3 डिग्री अमाइन में क्या होता है, ओ यहाँ पे R2 होगा, देयर इज R3n प्लस ClO2s, फिर बेंजीन रिंग। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, HCl तो बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि Cl है यहाँ पे, तो H कोई प्रेजेंट ही नहीं है कि HCl बाहर निकले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। सो ऑब्वियसली नो रिएक्शन। अभी एक में अगर नहीं रिएक्शन होगा तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो 3 डिग्री अमाइंस है, उसमें रिएक्शन नहीं हो रहा है। फिर 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो रिएक्शन होगा, तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, ये जो बन रहा है प्रोडक्ट, दिस इज सॉल्यूबल। 1 डिग्री में जो प्रोडक्ट बनेगा सॉल्यूबल इन एल्कालाइड, जो कोई भी एल्कालाइड दे सकते हो, NaOH KOH, जो भी एल्कालाइड देना है उसमें सॉल्यूबल हो जाएगा। जो 2 डिग्री अमाइन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनसॉल्यूबल इन अल्कालाई, इन अल्कालाई दिस इज इनसॉल्यूबल। तो ऐसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हिंसबर्ग टेस्ट से। नेक्स्ट इज कार्बोलामाइन टेस्ट। कार्बोलामाइन टेस्ट एक्चुअली कौन सा देता है, सिर्फ ओनली 1 डिग्री अमाइंस, ओनली 1 डिग्री अमाइंस देते हैं, और जो रिएजेंट होता है वो है CHCl3 प्लस KOH। रिएक्शन कैसा होता है, एक में रिएक्शन तुम लोगों को दिखा देता हूँ। 1 डिग्री अमाइंस है तो RnH2 पकड़ लेते हैं, फिर वहाँ पे CHCl3 प्लस KOH दे देते हैं, एंड जो रिएक्टेंट बन जाएगा ये आइसोसाइनिन। ठीक है, ये जो है ये क्या देगा, ये पंजेंट स्मेल देगा, ये पंजेंट स्मेल देगा, मतलब गंदा एक स्मेल देगा, जिससे तुम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन, मतलब 1 डिग्री अमाइन प्रेजेंट है। कार्बोलामाइन टेस्ट से ऐसे पता चल जाता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार इससे सवाल आता ही आता है। ठीक है, ये कौन सा देता है, ऑल एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। ठीक है, ऑल एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, कोई भी एल्डिहाइड पकड़ लो, सपोज RC डबल बॉन्डेड OH, कोई भी एक एल्डिहाइड पकड़ लिया, यहाँ पे हम लोग टोलेंस रिएजेंट देते हैं, ये है टोलेंस रिएजेंट 2AgNH3 ट्वाइस OH। ठीक है, ये होता है टोलेंस रिएजेंट। अगर इसका तुम रिएक्शन देखोगे फिर क्या बन जाता है, RC डबल बॉन्डेड O नेगेटिव बन जाता है, फिर उसके बाद ये भी चेंज हो जाता है, लेकिन ये ही मेन है। एंड उसके बाद जो Ag है वो प्रेसिपिटेट दे देता है, मतलब सिल्वर PPT आ जाता है। जो सिल्वर PPT आ जाता है वही इसके वजह से ही इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये एक मिरर जैसा एक लेयर बना देता है। ठीक है, ये क्या करता है, फिर सोडियम को कैप्चर कर लेता है, फिर एसिड बन जाता है ONA। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाता है। चलो, अभी नेक्स्ट है टोलेंस रिएजेंट से। ये मैं बोलना चाहूँगा कि टोलेंस रिएजेंट से ऑलमोस्ट हर बार ही कुछ ना कुछ सवाल आते हैं। डायरेक्टली कभी कभार डिस्टिंग्विश में आ जाता है, कभी कभार डायरेक्टली वो रिएक्शन दे के भी कर सकता है, मतलब ये जो रिएक्शन है इसको भी दे सकता है, ऐसे नहीं मेंशन करेगा कि ये टोलेंस रिएजेंट वाला सवाल है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शंस को भी याद कर लो। नेक्स्ट इज फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट कौन सा देता है, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड शो फेलिंग्स टेस्ट। ठीक है, दो सॉल्यूशन रहता है, फेलिंग सॉल्यूशन 1, फेलिंग सॉल्यूशन A, फेलिंग सॉल्यूशन B। उसमें क्या होता है, जो रिएजेंट होता है वो दैट इज एक्वस CuSO4 प्लस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, तो NaKT लिखते हैं हम लोग, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट याद रखना। तो उसमें क्या होता है, RC डबल बॉन्डेड OH, मतलब एक एल्डिहाइड को ले लेंगे जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, दिस इज नॉट एरोमेटिक एल्डिहाइड, याद रखना, दिस इज एलिफेटिक एल्डिहाइड। इसमें अगर हम लोग फेलिंग सोल्यूशन दे देंगे, दैट इज 2Cu2 पॉजिटिव प्लस 5OH नेगेटिव, इसको अगर हम लोग दे देंगे क्या बना देगा, ये भी सेम ही ऑलमोस्ट सेम तरीके से जैसे कि टोलेंस रिएजेंट में होता था ना, कि पहले O नेगेटिव बन जाता था फिर सोडियम को कैप्चर करता था, ऐसा भी सेम यहाँ पे भी वैसा ही थोड़ा हो जाएगा। RC डबल बॉन्डेड O नेगेटिव फिर सोडियम को कैप्चर करेगा, एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cu2O बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा।
ठीक है। तो ये जो Cu2 है ये दे देगा तुम्हारा रेड पीपीटी, एंड तुम कंफर्म कर सकते हो फेलिंग टेस्ट से कि एलिफेटिक एल्डिहाइड प्रेजेंट है कि नहीं। अगर तुम्हें रेड पीपीटी नजर आ रहा है तो एलिफेटिक एल्डिहाइड इज प्रेजेंट। ठीक है। और एक है, एक ही सिमिलर तरह के टेस्ट है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ तुम लोगों को। एक होता है बेनेडिक्स टेस्ट। ठीक है, बेनेडिक्स टेस्ट। तो बेनेडिक्स टेस्ट में क्या होता है, वो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड से देता है, उसका सिर्फ रिएजेंट अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है। एक्वस CuSO4 ही होता है, लेकिन उसके साथ होता है सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट ये वाला रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं। सेम ही रिएक्शन होता है, सेम दे देता है, रेड ब्राउन पीपीटी ही दे देगा। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से कभी कभार क्वेश्चंस बनता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शन हो ना, एक्सेप्शन से क्वेश्चंस बनने की चांसेस बहुत है कि HC डबल बॉन्डेड OH ऑल्सो शोज दिस टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट HC डबल बॉन्डेड OH भी शो करेगा। टोलेंस टेस्ट में भी तुम लोग लिख सकते हो कि HC डबल बॉन्डेड OH ऑल्सो शोज दिस टेस्ट। ठीक है, याद रखना ये सब थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, थोड़ा सा बाहर निकल के होता है, इसलिए इन सब से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, फेलिंग्स टेस्ट हो गया, बेनेडिक्स टेस्ट हो गया। अभी नेक्स्ट टेस्ट में जाते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारा देता है। कौन सा देता है, मिथाइल कीटो ग्रुप्स देता है। मिथाइल कीटो ग्रुप्स कौन सा है, मैं थोड़ी देर बाद ही तुम लोगों को समझाऊंगा, अब भी समझाऊंगा, पहले लिखने दो। आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है मिथाइल कीटो ग्रुप्स, फिर 2 डिग्री अल्कोहल्स भी देता है, फिर इथानॉल भी देगा। दीज आर स्पेशल केसेस। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल्स एंड इथानॉल आर स्पेशल केसेस, लेकिन मिथाइल कीटो ग्रुप्स होने से ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब ये मिथाइल कीटो ग्रुप कौन सा होता है, मैं तुम्हें बोल देता हूँ कि मिथाइल कीटो ग्रुप्स इज नथिंग बट, अगर ऐसा कोई है C डबल बॉन्डेड OCH3 ऐसा कुछ अगर बन गया, दिस इज, ये जो ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल कीटो ग्रुप। ठीक है, तो इसी से लेके एक एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग देखेंगे कि RC डबल बॉन्डेड OCH3, यहाँ पे मैंने एक मिथाइल कीटो ग्रुप वाला ले लिया, 3I2 दे दिया एंड NaOH दे दिया, मतलब आयोडीन एंड NaOH दे दिया, तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्डेड ONA। ठीक है, मतलब पहले तो नेगेटिव लेगा, फिर सोडियम से सोडियम के पॉजिटिव आयन को लेके ये स्टेबलाइज बन जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देगा CHI3। दिस इज द येलो पीपीटी, दिस इज द येलो पीपीटी, जिससे तुम लोग कंफर्म कर सकते हो आयोनोफॉर्म टेस्ट से। ठीक है, CH2। एंड इसको और एक चीज याद रखना, एक और चीज याद रखना, एक और एग्जाम्पल भी देता है, RCH CH3OH, ऐसा तरह के जितना भी एल्कोहल्स होंगे वो भी देगा। मैंने बोला है 2 डिग्री अल्कोहल्स, दिस ऑल्सो गिव्स। ठीक है, याद रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे PYQs में भी एक बार सवाल आया था, तो मे भी आ भी सकता है, इस साल भी आ सकता है, चांसेस है। तो ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं, एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट दो दो कंपाउंड्स देता है। ठीक है, एजोडाई टेस्ट दो कंपाउंड्स देता है, फिनॉल्स देता है एक, एंड एक देता है फिनॉल्स एंड एमाइंस। ठीक है, ये दो देता है, तो फिनॉल्स का हम लोग देख लेंगे। तो एजोडाई टेस्ट में जो रिएजेंट होता है, दिस इज द रिएजेंट, दिस इज द रिएजेंट N2Cl। ठीक है, बेंजीन रिंग N2Cl। फिर उसके साथ अगर मैंने एक फिनॉल को दे दिया, ठीक है, फिनॉल को मैंने दे दिया। अब फिनॉल का तुम लोग यहाँ पे H मैंने एक्स्ट्रा करके दिखाया है। नॉर्मली फिनॉल में क्या होता है, ऐसा दिखाता है ना कि फिनॉल है, तो वो H जो है वो नहीं दिखाता। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा करके दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे ही रिएक्शन होता है, ये जो H एंड Cl वाला कपलिंग हो जाता है, H एंड Cl में कपलिंग हो जाता है, एजो कपलिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, एजो कपलिंग के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि एक बेंजीन रिंग, फिर N2, फिर एक और बेंजीन रिंग, एंड देन OH, एंड ये जो कलर देता है ये ऑरेंज कलर देता है। ठीक है, ये ऑरेंज कलर देता है। नेक्स्ट इज, सेम रिएजेंट हम लोग लेंगे N2Cl, फिर उसमें एमाइन दे देंगे। एमाइन का भी मैंने यहाँ पे सिर्फ एज को दिखाया है, सिर्फ वो कपलिंग रिएक्शन देखने के लिए, NH2। ठीक है, ये कपलिंग रिएक्शन दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे कपलिंग हो जाएगा HNCl का, एजो कपलिंग हो जाएगा। एजो कपलिंग के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो है ये वाला, बेंजीन रिंग N2, सॉरी, N2, फिर बेंजीन रिंग NH2।
ठीक है, ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा येलो। ठीक है, दिस विल बी येलो इन कलर, मतलब येलो पीपीटी आ जाए, नॉट पीपीटी बट येलो कलर में आ जाएगा, और जो फिनॉल के साथ होगा वो ऑरेंज कलर में आ जाएगा। एंड इससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फिनॉल्स एंड एमाइंस के बीच। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोला है, कहीं जगह पे अगर अटक जाते हो एक बार से उस सेक्शन को तुम लोग फिर से देख लो ताकि तुम्हें और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से और भी अंडरस्टैंडिंग को हम लोग आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। ये देखो, नीट 2024 का सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विथ लूकास रिएजेंट। अभी लूकास रिएजेंट में याद है ना कि टर्शियरी अल्कोहल्स रिएक्ट इमीडिएटली, या रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली मतलब इमीडिएटली जो रिएक्ट करता है। टर्शियरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है? 3 डिग्री अल्कोहल इज, दिस इज CH2, दिस इज 1 डिग्री। ठीक है, फिर ये CH है, दिस इज 2 डिग्री, दिस ऑल्सो CH 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। सो ऑब्वियसली द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नीट 2023 का ये सवाल है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? यहाँ पे आयोडोफॉर्म जो था, सॉरी टोलेंस रिएजेंट वाला जो रिएजेंट था, टोलेंस रिएजेंट वाला, यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट वाला रिएजेंट हम लोगों को दे दिया। जैसे कि मैंने बोला था, तभी मैंने जब पढ़ा रहा था तभी मैंने बोला था कि डायरेक्टली कभी कभार टोलेंस रिएजेंट मेंशन करके नहीं देगा, सिर्फ रिएक्शन दे देगा। तो रिएक्शन से देखना पड़ेगा कि कैसा होता है। तो रिएक्शन से क्या होता है कि वो शब्द मेजर प्रोडक्ट को, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? जो जो एल्डिहाइड है, जो एल्डिहाइड पोर्शन है, ये जो एल्डिहाइड पोर्शन देख रहे हो, वहाँ पे क्या हो जाता है? ओ नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे ओ नेगेटिव आ जाता है, तो ये कैसा होगा? ये कुछ ऐसा होगा ना, बेंजीन रिंग, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसमें भी यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप में चेंजेस क्या आ जाएगा कि यहाँ पे ओ था, यहाँ पे ओ नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा कोई दिख रहे हो? यहाँ पे तो ओ एच है, ये भी नहीं होगा, ये ओ एच आ गया। सो दिस विल नॉट बी, यहाँ पे नेगेटिव था, COO नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पे ओ एच आ गया, लेकिन यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं आता, सिर्फ नीचे वाले में ही आ जाएगा, मतलब CHO पोर्शन में आ जाएगा। तो ये वाला होगा, देखो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं था, यहाँ पे चेंजेस आया, COO नेगेटिव बन गया, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन विल गिव द कार्बोलामाइन टेस्ट। अभी कार्बोलामाइन टेस्ट कौन सा देता है? कार्बोलामाइन देता है 1 डिग्री अमाइंस, राइट, 1 डिग्री अमाइंस। तो यहाँ पे हम लोग 1 डिग्री अमाइंस को ढूंढेंगे, कौन सा होगा? ये 1 डिग्री अमाइन नहीं है। ठीक है, ये तो 2 डिग्री अमाइन बन गया, ये भी 2 डिग्री अमाइन बन गया, ये 3 डिग्री अमाइन बन गया, ये दिस इज एनिलीन इज अ 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो दिस विल गिव कार्बोलामाइन टेस्ट, 1 डिग्री अमाइन गिव्स कार्बोलामाइन टेस्ट। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ें हैं, ऐसा टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकता है, कभी कभार रिएक्शन जैसा ऐसा क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक बार अच्छे से ये सब टेस्ट देख के जाओ तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सा आएगा। एंड बहुत ईजिली तुम लोग एक 4 मार्क्स अपने लिए सिक्योर कर सकते हो, मतलब 4 मार्क्स की गारंटी। चलो अभी एक चीज़ जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शंस, मतलब बहुत सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होते हैं लेकिन वो नीट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी के लास्ट के दिनों में उन सब में फोकस मत करो, जितना सा मैंने डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कराया है उतना ही एनाफ है। तुम लोगों को इसके बाहर से कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ अच्छे से रिएक्शंस को देखते जाओ। एंड इम्पोर्टेंट जितना भी मैंने PYQs भी दिखाया करा कर लो, मॉड्यूल्स अगर सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, उसमें से ही तुम लोगों को आ जाएगा। चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्लास विस्टा। और अगर तुम लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम ID है @classvista on IG, classvista on IG। और अगर फेसबुक में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो फेसबुक लिंक है, क्लास विस्टा सर्च करो, वहाँ पे तुम लोगों को हमारा पेज मिल जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर का वीडियो नोट्स तुम्हें अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।